इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रिवीजन कक्षा और प्लस बच्चों के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको इस अपनी लगातार चली आ रही कक्षाओं में सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक नई सर्वसमीका a-b का होल क्यूब को सॉल्व करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे तथा a-b का होल क्यूब से व्युत्पन्न कितनी और सर्वसमीकाएँ डेवलप की जा सकती है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोगों के जब विगत वर्षों के यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के प्रश्न पत्रों को मैं देखता हूं तो आइडेंटिटीज़ जिसे सर्वसमीका कहते हैं उस टॉपिक से जो प्रश्न आए रहते हैं उसको आधार मानते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बच्चों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है और उसको बखूबी सॉल्व किया जाता है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई समस्या बढ़ाए गए टॉपिक से हो तो आप निसंकोच हमें हमारे यूट्यूब चैनल इल्विन क्लासेस के कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रश्न का पिक लेकर आप भेजेंगे तो अगली कक्षा में उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से आप लोगों को दिया जाएगा। आइए अपनी एक आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है वही सर्वसमीका आइडेंटिटीज आज का जो हमारा विषय है हम पूर्व में पढ़ चुके हैं a+b का स्क्वायर a-b का स्क्वायर a+b का क्यूब, इन सब चीज़ों को हम अपनी पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं और इस पर आधारित बच्चों के प्रश्न और किताबों से और बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको बताया जा चुका है। आज की हम इस अपनी नई कक्षा में बात करेंगे a-b का होल क्यूब। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे क्या होता है और इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद a-b का होल क्यूब से व्युत्पन्न जो और सर्वसमीकाएँ होती हैं उनको हम देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम a-b के होल क्यूब को कैसे लिखेंगे, a-b ब्रैकेट में a-b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब ये पावर जितनी पावर आती है तो ब्रैकेट वाली चाहे चर हो चाहे अचर उनका आपस में उतनी बार गुणा किया जाता है। जैसे 2 स्क्वायर है तो 2 का 2 बार, 2 का क्यूब है तो 2 का 2 में 3 बार, और अगर 2 टू द पावर इन्फिनिटिव है तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 डैश डैश 2 टू द पावर जब तक इन्फिनिटिव अनंत तक गुणा किया जाता है, इसका यही मायने होता है। अब इस प्रश्न को आगे लेकर चलेंगे। इसको हमने क्या किया, a-b का होल क्यूब, तो a-b को हमने अलग रख लिया, a-b के होल स्क्वायर को हमने अलग रख लिया। इसको क्यों अलग रखा, क्योंकि हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में इसको डिराइव कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं। अब आगे इसको देखेंगे a-b एक ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a से इन तीनों पदों में गुणा करेंगे, उसके बाद b से तीनों पदों में गुणा करेंगे। माइनस का चिन्ह प्लस के साथ गुणा होता है तो क्या होता है, और माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो क्या होता है। हम जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये हम जानते हैं। इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि -b का अगर प्लस b स्क्वायर में हम गुणा करेंगे तो ये तो जानते हैं कि पावर ऐड हो जाता है। b की पावर 1 है और यहाँ पे b के पावर 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से हम फिर इसको आगे बढ़ते हैं लेकर a इंटू a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और प्लस का गुणा a इंटू b स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस इंटू माइनस हम पाते हैं माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a इंटू 2ab। अब
माइनस से गुणा करना चालू करेंगे तो माइनस बी और माइनस प्लस क्या होता है माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी और प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस का माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी इंटू 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए हमने कुछ नहीं किया है, a से दूसरे ब्रैकेट वाले तीनों पदों में गुणा किया है और फिर b से किया है, और जो चिन्ह को अकॉर्डिंग मान के चिन्ह का चिन्ह से गुणा हुआ है, साइन का साइन से, प्लस का प्लस से गुणा किए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस का प्लस से गुणा किए प्लस हो गया, यहाँ प्लस का माइनस से किए माइनस हो गया, फिर यहाँ माइनस का प्लस से किए माइनस हो गया, फिर यहाँ माइनस का प्लस से किए माइनस हो गया, और फिर ये माइनस से गुणा किए प्लस हो गया। अब आगे a की पावर क्यूब, पावर आपस में जुड़ जाता है, प्लस ab स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। a का a स्क्वायर में गुणा किए, a का b स्क्वायर में गुणा किए, a का माइनस 2ab में गुणा किए, फिर माइनस b का a स्क्वायर में गुणा किए, फिर माइनस b का प्लस b स्क्वायर में गुणा किए, और फिर माइनस b का माइनस 2ab में गुणा किए। यहाँ पे a क्यूब हुआ, यहाँ पे ab स्क्वायर हुआ, यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर b हुआ, और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर b हुआ, माइनस b क्यूब हुआ, प्लस 2a स्क्वायर ab स्क्वायर हुआ। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब को किए, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। यहाँ से हमने माइनस 3ab को कामन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस 3ab को जब हम कामन लेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका a बचा और इसका b बचा। तो हमें क्या मिला, इसलिए हमें ये प्राप्त हुआ a माइनस b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। यही हमारा स्वर समीका का प्रूफ हुआ और यही हमें आंसर मिला। कुछ करना नहीं है, हमने शुरू में प्रारंभ किया, हम जानते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको अलग कर लिए a माइनस बी। अब a से तीनों पदों में गुणा किया, उसके बाद b में तीनों पदों से गुणा किया। हमने यह देखा कि a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, a हमारा क्या है इसमें, a प्रथम पद, b क्या है द्वितीय पद। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का घन इज इक्वल टू प्रथम पद का क्यूब माइनस द्वितीय पद का क्यूब माइनस 3 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद इंटू ब्रैकेट में प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। हमने देखा इसको कि ये हमारी नई स्वर समीका है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है। हमने इसको डिराइव किया, पहले a माइनस बी का होल क्यूब किया, उसको हमने दो पार्ट में लिया क्योंकि एक स्वर समीका a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है उसको हमने प्रूफ कर दिया था। अब उसके बाद a माइनस बी एक पार्ट में लिया, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर लिया,
ब्रैकेट को हमने ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, यहाँ पे a माइनस बी हुआ। उसके बाद हमने गुणा किया, यहाँ पे कॉमन लिया तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसमें a हमारा क्या था, प्रथम पद था, b द्वितीय पद था, तो प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का घन क्या होता है, प्रथम पद का क्यूब माइनस द्वितीय पद का क्यूब माइनस 3 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद ब्रैकेट में प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। अब ये प्रूफ करने के बाद इस पर आइए हम आगे का प्रश्न। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है जो अभी हम लोगों ने सर्वसमीका को पढ़ा था, a माइनस बी के होल क्यूब के आधार पर 5x माइनस 3y का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सर्वसमीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी से 5x माइनस 3y का होल क्यूब की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, की तुलना करने पर हमें a अर्थात प्रथम पद क्या मिला 5x और b द्वितीय पद हमें क्या मिला 3y। देखिए कैसे, जो हमारी ये सर्वसमीका है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी से हम दिए गए प्रश्न 5x माइनस 3y के होल क्यूब की तुलना करेंगे तो हमें a के जगह पे क्या मिला है 5x जो हमारा a हमारा प्रथम पद होता है और b के स्थान पे क्या मिला जो द्वितीय पद माने हैं 3y। अब इसको हम प्रसार करेंगे, इसलिए यहाँ पे 5x माइनस 3y का होल क्यूब बराबर क्या हुआ, प्रथम पद का क्यूब मतलब 5x का क्यूब माइनस द्वितीय पद का क्यूब मतलब 3y का क्यूब माइनस प्रथम 3 गुणे प्रथम पद 5x इंटू 3y और ब्रैकेट में 5x माइनस 3y। प्रथम पद का क्यूब माइनस द्वितीय पद का क्यूब माइनस 3 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद ब्रैकेट में प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। अब आगे इसको करेंगे 5x को 5x इंटू 5x इंटू 5x लिखेंगे माइनस 3y को क्या लिखेंगे 3y इंटू 3y इंटू 3y। इसको 5 में 3 से गुणा करेंगे, 15 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 xy और ब्रैकेट में 5x माइनस 3y। अब इसका करेंगे तो 125 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब माइनस, अब 45 में 5 से गुणा करेंगे तो 225 x स्क्वायर y, यहाँ पे माइनस का प्लस में माइनस में गुणा होगा प्लस 135 xy स्क्वायर। देखिए 5x इंटू 5x इंटू 5x कितना हो गया 125 x क्यूब x, उसके बाद 3y इंटू 3y इंटू 3y 27y क्यूब, उसके बाद 45 xy में 5 से जब गुणा करेंगे तो 225 x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर और y वैसे ही रह जाएगा और 45 में 3 से गुणा होगा तो 135 xy स्क्वायर प्लस और माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है और माइनस और प्लस माइनस होता है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ प्रसारित रूप हुआ। इसको हमने कुछ नहीं किया, उपर्युक्त जो इसके जस्ट पहले इस अंक में हमने सर्वसमीका 1 माइनस बी का होल क्यूब को सॉल्व किए थे, उसी से इस प्रश्न में दिए गए सर्वसमीका की तुलना किए तो हमारा प्रथम पद मिला, द्वितीय पद मिला। अब हम जानते हैं कि प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का क्यूब क्या होता है, प्रथम पद का क्यूब माइनस द्वितीय पद का क्यूब माइनस प्रथम पद गुणे द्वितीय पद गुणे 3 ब्रैकेट में
प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, इसको हमने ओपन किया तो हमें आंसर क्या मिला, 125 एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब माइनस 225 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 135 एक्स वाई स्क्वायर। का जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी पूर्व में जो सॉल्व हमारी सर्वसमीक्षा है उसी के आधार पे करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसे अगर इसकी तुलना किए तो हमारा प्रथम पद क्या मिला, प्रथम पद a बराबर x तथा द्वितीय पद b बराबर 1/x। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे इसको हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद मतलब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब द्वितीय पद का क्यूब माइनस 3 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद ब्रैकेट में प्रथम पद माइनस द्वितीय पद। यहाँ तक ये मालूम हुआ। अब चूँकि x माइनस 1/x बराबर 3/2 का मान उपर्युक्त पद में रखने पर क्या हो जाएगा, हमारा 3/2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस x से x कैंसिल हो गया माइनस 3 ब्रैकेट में यहाँ पर भी 3/2 हम रखें। अब आगे देखिए, ये हमारा 3/2 का क्यूब क्या होगा, 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस ये 3 गुणे 3/2 यहाँ पे हो जाएगा 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 27/8 बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 9/2। अब हमारा क्या होगा, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको मतलब माइनस 9/2 को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 27/8 प्लस 9/2 बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसको जोड़ेंगे की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब माइनस, ये हमारा आंसर हुआ। कैसे किए ये आप लोग पुनः देखिए। हमने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न में x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है, हमें ज्ञात करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब आएगा नहीं, इसलिए हमने क्यूब किया। हम अपनी पिछली सर्वसमीक्षा में पढ़े हैं कि a माइनस बी का घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हमने प्रश्न की तुलना की तो x हमारा प्रथम पद मिला और 1/x हमारा द्वितीय पद मिला। अब हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू प्राप्त करनी है, अर्थात प्रथम पद का घन माइनस द्वितीय पद का घन। हमने क्या किया, इसका प्रसार किया, उसके बाद x माइनस 1/x की जगह पे 3/2 रखा। ऐसे ही हमने आगे किया तो 3/2 का 3/2 और 3/2 में आपस में गुणा होगा तो 27/8 होगा। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो गया,
यहाँ पे आपने देखा कि x से x कैंसिल हो गया है, यहाँ -3 बचा है और यहाँ 3/2, तो -3 और 3/2 का यहाँ गुणा हो गया, तो यहाँ 9/2 हो गया और यहाँ पे चिन्ह माइनस हो गया। जब दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 27/8 9/2 को जोड़े तो x³ - 1/x³ की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें प्राप्त हो गई। तो x³ - 1/x³ बराबर 63/8, इसलिए इसको ऐसे भी लिख देंगे 63/8। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 3ab ब्रैकेट में a माइनस b क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या जोड़ेंगे, 3ab ब्रैकेट में a माइनस b को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो अब देखिए हमारा क्या मिलता है, a माइनस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पक्ष है और एक पक्ष ये है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। एक हमारा पक्ष कौन सा है, a माइनस b का होल क्यूब, और एक हमारा पक्ष क्या है, इसका विस्तार रूप। तो दोनों में हमने क्या जोड़ा, 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इससे व्युत्पन्न अन्य रूपों को हमें देखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये एज इट इज़ इसको नोट डाउन करेंगे, a³ प्लस a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -3ab ब्रैकेट में a माइनस b से प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, a³ माइनस b³। अब हम इस पक्ष को इधर लिख लेंगे, क्योंकि अब कहानी हमारी क्या होगी, शुरू होगी, या a³ माइनस b³ इज़ इक्वल टू a माइनस b सही से लिखते हैं, का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा दाहिना पक्ष है, राइट हैंड साइड, इसमें a माइनस b इसमें भी कॉमन है और a माइनस b इसमें भी कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे, a माइनस b को कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिला, a माइनस b ब्रैकेट में a माइनस b का स्क्वायर प्लस 3ab। अब हम क्या करेंगे, a माइनस b ब्रैकेट में, अब a माइनस b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया प्लस 3ab। अब a माइनस b ऐसे के ऐसे आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। अब देखिए 3ab और 2ab माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, a³ माइनस b³ ये वाला बराबर क्या बचेगा, a माइनस b और a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3ab में से 2ab घटेगा तो प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये हमारी क्या हुई, नई सर्वसमीका हुई। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हम इस आधार पे एक हम नई सर्वसमीका पाए, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और पहले इस पर आधारित हम सर्वसमीका पढ़ चुके हैं, a माइनस b का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। और उसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस b का
होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हमने इस सौर समीकरण से एक नई सौर समीकरण a क्यूब माइनस बी क्यूब को देखा और सॉल्व किया। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कैसे किया, यहाँ पे ये आपके CBSE और यूपी बोर्ड दोनों में इसको प्रूफ करने के लिए आया है कि प्रूफ करिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने क्या किया, हमने सौर समीकरण a माइनस बी के होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, एक पक्ष में इसका रूप लिया, दूसरे में इसका विस्तार लिया। अब दोनों पक्षों में क्या किया, यहाँ पे प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी को हमने जोड़ा। दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद हमने पाया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। आज की कक्षा में हमने इन सभी सवालों को सॉल्व किया जो आपके द्वारा पूछा गया था। आपको अगर फिर भी कोई समस्या आ रही हो प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो आप बेहिचक हमारे इल्विन क्लासेस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का पिक लेकर आप भेजिए। आपको अगली कक्षा में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ते रहिए। नमस्कार।